हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, पहले वाले जो वीडियो था हम लोग का, उसमें हमने बताया था कि नीट में आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नीट के बारे में कुछ जिक्र किए हैं, वो एपिसोड 1 मान सकते हैं। उसका हम लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दूंगा। और वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उस वीडियो का जो रिमेनिंग है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और जो मेजर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, वो क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मेजर इशू है यहाँ पर फी का। पहले सबसे पहले तो देखो, डॉक्यूमेंट्स और फी दोनों को कंपेरिजनली कर कर लेकर चलेंगे। देखिए, अगर आपको करने का मतलब कि जे पहले होता है कि जे फॉर्म फी जो है विथ इन इंडिया में अगर आप सेंटर ले रहे हो, तो आपको जनरल एज एन एप्लीज आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 1700 रुपया इंडियन आपका एप्लीकेशन फी होता है। उसी आप इंडियन करेंसी में, अगर उसे आप नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 1700 इंटू 1.6 करते हो, मीन 27 से 20 रुपया आपका हो जाता है। उसी तरह से अगर आप नेपाल में आउटसाइड ऑफ इंडिया, नेपाल या दुबई भी होता है, बहुत सारे जगह पर सेंटर है आउटसाइड इंडिया भी, तो वहाँ लेते हो आप, तो आपका जो एप्लीकेशन फी पड़ता है वो 9000, आपको 9500 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ेगा। मीन्स आपको उसे अगर नेप्लीज में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, तो आपका जो एप्लीकेशन फी है वो हो जाता है आपका 15,200 रुपया। तो अब यहाँ पर देखिए, कंपेरेटिवली हम इंडिया सेंटर और नेपाल सेंटर की बात करते हैं तो कंपेरेटिवली हम लोग को सस्ता इंडिया सेंटर में लगता है। लेकिन अगर आप इंडिया एज एन एप्लीज इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हो तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा, मीन्स आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये आए कि आपको वहाँ का जो आपको प्रेजेंट एड्रेस है ना, प्रेजेंट एड्रेस में वहाँ का कोई प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, स्कूल का कोई आईडी कार्ड, या कहने मतलब कि एफिडेविट बोलता है इंडिया में बनवाना पड़ेगा, या कहने मतलब ये आपको बिजली उजली का बिल का बत्ती चाहिए, तब तो जाकर आपको हो सकता है इंडिया में एज एन एप्लीज। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप काठमांडू में रह रहे हो, काठमांडू में कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो काठमांडू ही में ले सकते हो। तो आपको काठमांडू में लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट कितना खर्च पड़ेगा कि 15,200 रुपया हो गई। लेकिन वो एफिडेविट प्रेजेंट एड्रेस में आज जो नेपाल का आपका सिटीजनशिप है और नागरिकता पर है वही आप रख सकते हो, कुछ दूसरा आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो वो हो गई आपकी ये रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं दोस्तों मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। देखिए, आपके पास पासपोर्ट या सिटीजनशिप है तो भी आप फिलअप कर सकते हो, पासपोर्ट नहीं है सिटीजनशिप है तो भी फिलअप कर सकते हो। लेकिन बीइंग एज एन एप्लीज आप इंडियन एम्बेसी के लिए भी फिलअप करने के लिए एलिजिबल होने के लिए नीट एग्जाम दे रहे हो, तो इंडियन एम्बेसी में आपको पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो पासपोर्ट नहीं है तो सिटीजनशिप से आप रिसेंटली आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन बाद में आप पासपोर्ट बनवा कर रख लीजिए ताकि आपको बाद में इजी हो और इजीली आप वो चीज़ें एक्सेस कर पाओ। तो ये चीज़ें आपको हुआ पासपोर्ट और सिटीजनशिप में। दूसरा करने का मतलब कि आपको 10 क्लास की मार्क्स आपको कंपलसरी होता है, 10 क्लास की मार्क्स आपको अपलोड करना पड़ता है मार्कशीट। और करने का मतलब कि वो परसेंटेज में होना चाहिए, अगर आपकी जीपीए में है तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करवा लीजिए। उसी तरह से अगर आप 12 पास हो तो 11 एंड 12 का है उससे भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवा लेना है। अगर 12 अपियरिंग हो तो 12 क्लास की मार्कशीट आपको नीडेड नहीं है और आपका 10 11 से हो जाएगा। उसी तरह से एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप फी पे कर सकते हो, उसमें कोई डिटेल नहीं है। तो ये फॉर्म आप खुद से भी फिलअप कर सकते हो, वेबसाइट प्रोवाइडेड है, जो वेब एड्रेस है वो प्रोवाइडेड है ये पीडीएफ में, ये इस तरह के इसमें से आप कर सकते हो, या पिछले वाले वीडियो आप वाले देख सकते हो। उसी तरह से आते हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंडियन नेप्लीज स्टूडेंट्स को, ये नीट कर लेकर और इंडियन एम्बेसी को लेकर। तो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे इंडिया में नीट क्वालिफाई करने पर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देखिए, अगर आप ऑल इंडिया रैंक कोटा में आते हो, 15% जो सीट है उसमें आते हो, तो आपको नीट के थ्रू डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा इंडिया में। लेकिन अगर 15% कोटा जो है उसमें नहीं आते हो, जनरल कैटेगरी में 15%, तो उसमें नहीं आते हो, आप उसके अंदर आपका रैंक नहीं आता है, तो फिर आपको फॉरेन कोटा से जाना होगा। तो फॉरेन कोटा नेपाल के लिए देता है कि नहीं, ये बात आता है। तो नेपाल के लिए आपको क्या है ना, इंडियन एम्बेसी के थ्रू आता है। जो इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए या बीडीएस करने के लिए इंडियन एम्बेसी के थ्रू आता है, जिसमें 30 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होता है। और आप सीटें की बात करेंगे तो आपको 30 से 40 सीटें की करीब में, या 45 भी बोल सकते हो। वो सीटें ओपन नहीं है कि इतनी ही सीटें हैं उतनी ही सीटें हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपको। दूसरा कहने का मतलब कि आपको टोटल जो है कहने का मतलब कि जो
एम्बेसी के थ्रू हो गई। आप सेंटर की बात है तो विथ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया की मैंने बात कर दी। अगर विथ इन इंडिया में आप सेंटर लेते हो तो आपका कहने का मतलब कि टोटल खर्च कम पड़ जाएगा, और बॉर्डर साइड में रहते हो और जाकर देते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स है वो करने का मतलब एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, स्कूल आईडी, ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो ये बताए कि आप करने मतलब रिसेंटली में इंडिया में हो। उसके बाद आपको करने मतलब दूसरे फॉरेन में करते हो तो फॉरेन में वही आपको ऑल दूसरा कोई भी कंट्री में जाओ जहाँ सेंटर है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आपको टोटल में जो लगेगा वो 9,500 लगेगा, और उसमें आपका नेपाली करेंसी में आपको 15,200 रुपये का खर्च होगा। टोटल एक्सपेंसेस डिपेंड्स करता है आपका कॉलेज का जो फी है, जैसे कि अगर आप बाद में इंडियन एम्बेसी के थ्रू स्कॉलरशिप मिलता है तो कितना पैसा लगेगा, तो टोटल 20,000 के करीब में 20,000 से लेकर और 2 लाख रुपया होता है पर ईयर का। आपको करने मतलब कि कॉलेज वाइज भारी करता है इसका फी। उसके बाद नेपाल में भी अब इसका सेंटर आ रहा है, नेपाल में सेंटर हो रहा है, ये काठमांडू एम्बेसी में होता है सेंटर, और आप काठमांडू एम्बेसी में सेंटर नेपाल में काठमांडू में लेकर दे सकते हो एग्जाम, कोई भी टेंशन नहीं है। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।